औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। स्टूडेंट जी, आज हमारा मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर का 10वां लेक्चर है जी। और आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है आज सर्च का, ठीक है। सर्च एंड जी एप्लीकेशन। सर्च क्या होती हैं और फिर उनको इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। सो पहले उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, एन इर्रेशनल रेडिकल। क्या मतलब है इसका, गौर से सुने। आपके पास एक नंबर था, आपने उसका स्क्वायर रूट लिया, आपने उसका क्यूब रूट लिया, आपने उसका फिफ्थ रूट लिया। बात समझे नहीं समझे? और रूट लेने के बाद आंसर क्या आ गया? क्या आ गया? इर्रेशनल। सो बेटा जी ऐसे याद रखना क्या इर्रेशनल रेडिकल। रेडिकल क्या? रूट, कोई भी रूट, ठीक है। किसका? एक रैशनल नंबर का। किसका? आपने एक रैशनल नंबर का जब रेडिकल लिया, रूट कैलकुलेट किया, तो जो आंसर आया वो कहता है इर्रेशनल। तो बेटा ऐसे इर्रेशनल रेडिकल को हम लोग कहते हैं सर्ड। क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं मिकदार असम, ठीक है जी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर जो आपने सुना, ओल्ड लेक्चर, उसमें बताया हुआ मिकदार असम क्या होती है। सो सिमिलरली 3 एक रैशनल नंबर है, जब आपने उसका थर्ड रूट लिया तो आंसर इर्रेशनल आ गया। समझ आया? अगर किसी भी रैशनल रेडिकेंड, ये जो नीचे नंबर होता है ना रेडिकल के, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, इसे कहते हैं रेडिकल। तो ये जो नीचे नंबर होता है इसको रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। तो बेटा रैशनल रेडिकेंड का जो इर्रेशनल रेडिकल होता है, इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, दैट विल बी द रेडिकल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ए सर्ड, उसे सर्ड कहते हैं। समझ आया या नहीं आया? ये थर्ड रूट ऑफ 3 इज ए सर्ड। अब मैं यहां पे देख जरा एक काम कर रहा हूं, मैं यहां लिखता हूं पाए। देखें इसका आंसर तो इर्रेशनल आएगा ही। ये जो रेडिकेंड है ये बताते खुद भी क्या है? इर्रेशनल है। तो मेरा बच्चा याद रखिएगा, सर्ड की डेफिनेशन ये है कि इर्रेशनल रेडिकल ऑफ इर्रेशनल रेडिकल ऑफ रैशनल रेडिकेंड। लेकिन आपका रेडिकेंड क्या? इर्रेशनल है, तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? आपका रेडिकेंड जो है ये रैशनल होना चाहिए। जब आप उसका रेडिकल कैलकुलेट करें और आंसर इर्रेशनल आ जाए, देन यू कैन से दैट दिस इज द सर्ड। अदरवाइज अगर रेडिकेंड भी इर्रेशनल हो जाए तो फिर आपने उसको सर्ड नहीं कहना, मिकदार असम नहीं कहना। ये डेफिनेशन है इसकी। प्रॉब्लम किसी को? अब आपको याद है, मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर पर आया था तो मैंने कहा था जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी प्राइम नंबर का, याद है नहीं याद? तो आंसर क्या आता है? इर्रेशनल। नहीं याद आया मेरे ख्याल में। तो जितने भी बेटा आपके पास प्राइम है ना, प्राइम नंबर्स, अब हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, या जो आपके कंपोजिट नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे 6 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो बेटा उनका स्क्वायर रूट भी एक इर्रेशनल नंबर आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये आपके क्या है? आपके क्या है? सर्ड्स हैं। जब आप किसी कंपोजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और प्राइम नंबर तो पक्की बात है उनके जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या? इर्रेशनल नंबर है।
तो प्राइम नंबर्स रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है? प्राइम नंबर्स रैशनल है ना, 2 रैशनल है, 2/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अब वो इरैशनल बन जाएगा। तो ये सर्ज बनाते हैं, जो आपके प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट है वो क्या बनाते हैं? सर्ज बनाते हैं। आपके नॉन परफेक्ट यानी जो इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर्स हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब आप उनका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? आंसर इरैशनल। लेकिन वो बनाता खुद तो रैशनल है ना। समझ आया नहीं यार? तो ये बातें अब आपके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात सुने। आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट 2 क्या इरैशनल है? इरैशनल है। अब आप और से सुनते जाए, मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूं स्क्वायर रूट 2 में, आंसर इरैशनल होगा, रैशनल होगा? 1 रैशनल है ना, ये इरैशनल है। रैशनल प्लस इरैशनल, आंसर रैशनल आएगा, इरैशनल? इरैशनल आएगा बेटा, याद रखिएगा। जब आप एक रैशनल में इरैशनल को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इरैशनल ही आता है। समझ आ गया? अब एक बंदा कहता है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, वो इसका स्क्वायर रूट ले लेता है, तो बताएं ये सर्ड होगी? रेडिकेंड क्या है? रैशनल है, इरैशनल है? तो भाई आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो जो कि बताते खुद ही इरैशनल है, तो क्या ये सर्ड बनाएगा? रेडिकेंड ही इरैशनल है तो बेटा सर्ड तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आया नहीं यार? तो जिस चीज का आप रेडिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्ड की डेफिनेशन ये कहती है, गौर से सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, इफ यू वांट टू फॉर्म ए सर्ड देन द रेडिकेंड शुड बी रैशनल। ये इरैशनल नंबर है। मैं कहता हूं स्क्वायर रूट 2 प्लस 17 इरैशनल है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो सर्ड नहीं बनने वाली। हाँ, अगर बंदा मुझे ये कहे स्क्वायर रूट 17 क्या दे, तो बेटा ये दिस इज ए सर्ड, क्योंकि 17 अगर मैं ऐसे ही लिखूं तो ये एक रैशनल नंबर है। 17/1 लिखा जा सकता है, एक इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। बात समझे नहीं समझे? इन चीजों पे गौर कर लो। अच्छा, आइदर नंबर रैशनल होता है, इरैशनल होता है? अब उसका स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या ये सर्ड होगी? क्योंकि इरैशनल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना। पहली बार नंबर जिसका हम रूट ले रहे हैं, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, पहली बात तो बेटा नंबर का रैशनल होना जरूरी है। और फिर जब आप रेडिकल कैलकुलेट करें तो रिजल्ट क्या आ जाए? इरैशनल। अब मेरी बात और से सुनिएगा, मैं देखता हूं आपको मेरी बात कितनी समझ आई। ये देखें, बताएं सर्ड है या नहीं? 4 रैशनल है ना, 4 रैशनल है ना, है ना? जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरैशनल ना? क्या आएगा? 2। और ये तो रैशनल है, क्वोशिएंट से बिलोंग करता है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए सर्ड। समझो? जो आपका रेडिकेंड है पहले आपने देखना कि वो रैशनल है। ठीक है जी, रैशनल है। फिर दूसरा काम आपने ये चेक करना है इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। ठीक है, अब 4 बनाते हैं खुद ही क्या परफेक्ट स्क्वायर, वो 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ले लो तो आंसर 2 आ जाएगा ना। तो बेटा जब रेडिकल का आंसर रैशनल नंबर आ रहा हो तो वो भी क्या होगा? सर्ड नहीं होगा। ये सर्ड नहीं है, दिस इज ए रैशनल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट द सर्ड। मैं स्क्वायर रूट 9 लिख दूं तो क्या होगा? वो भी एक सर्ड नहीं होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट 16 डाल दूं तो क्या वो सर्ड होगा? अच्छा चलो क्यूब रूट ऑफ 8 डालते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 डालते हैं, क्या पता सर्ड बन जाए। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या ये सर्ड है? देखिए 8 2 का क्यूब होता है, फैक्टराइजेशन से पता चला ये जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है। आप देखें, याद है nth रूट ऑफ a की पावर n, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ए सर्ड, दिस इज द रैशनल नंबर। भाई रिजल्ट अगर रेडिकल का आपके पास एक इरैशनल नंबर आ रहा हो तो देन यू विल से दैट दिस इज ए सर्ड, अदरवाइज दैट इज नॉट ए सर्ड। ओके, तो 2 कंडीशंस है जो बात समझ आई नहीं आई? एक आपका रेडिकेंड जिसका आप रेडिकल कैलकुलेट कर रहे हो वो रैशनल नंबर होना चाहिए, और जब आप रेडिकल ले लो तो रिजल्ट में जो आंसर आए वो रैशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो फिर बेटे वो सर्ड बनती है। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, नहीं तो फिर हम यहां पे बात करते रहेंगे।
क्लियर हो गया सबको? नहीं क्लियर तो कोई बच्चा जिसको नहीं क्लियर हाथ खड़ा कर। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। जी बेटा पूछे। बेटा दो कंडीशन है। पहली चीज ये देखें, आपके पास नंबर इस तरह के होंगे, ये nth रूट ऑफ ए कोई नंबर होगा, ठीक है, ए इज एन रियल नंबर, ओके, एन इज एन इंटीजर, ओके, बात समझ आई? अब अगर ये जो ए है, ए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये ए इज रैशनल। रैशनल नंबर तो याद है, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स हो, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो ये रैशनल है। और दूसरी चीज बेटा जब आप इसका आंसर निकालें, nth रूट ऑफ ए निकालें, वो क्या आ जाए, इज इररेशनल, ठीक है, समझ आया नहीं? ये दो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर गया, क्या nth रूट ऑफ ए इज सर्ड इफ एंड ओनली, अगर ये दो जगह याद है ना, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में हमने दो बातें की थी, अगर ये दो बातें पूरी होती है तो ये सर्ड है, अगर ये सर्ड है तो फिर ये दो बातें फुलफिल करेगी। नहीं समझे? अब मैं यहां पे लिखता हूं, पहली कंडीशन क्या है, इसको चेक करें, ए की जगह पे कौन आ गया, तो क्या ये रैशनल नंबर है, यहां पे क्या है, सर्ड नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चले दूसरी एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। अगर मैं इसके रूट ऑफ 4 कह दूं तो 4 तो रैशनल है ना, इसके रूट आंसर 2 आ गया, अब वो भी रैशनल है, फिर रैशनल तो नहीं है ना, इसका आंसर थोड़ा आप नहीं निकाल सकते, इसके आंसर को आप इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो ये भी एक रैशनल नंबर है बेटा, ये भी सर्ड नहीं है। अब यहां देखें, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मैं उसके रूट ऑफ 2 निकालता हूं, इसका आंसर बेटा आप इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर 1.41 कुछ इस तरह इसका आंसर आता है। सो देयरफॉर दिस इज ए सर्ड। पहले ये नंबर चेक करें रैशनल है, तो जो स्क्वायर रूट ले रहे हो क्या आंसर आपका किसी इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? अगर नहीं लिखा जा सकता तो देन दैट इज ए सर्ड, अदरवाइज दैट इज नॉट ए सर्ड, इररेशनल नहीं। अगर इररेशनल आ जाए तो फिर देखिए दो कंडीशन है ना, पहली बार ये रैशनल है, स्क्वायर रूट लिया आंसर, इररेशनल आ गया तो सर्ड है। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल ना हुई तो बेटा वो सर्ड नहीं बन सकती। क्लियर हुआ? ये कंडीशंस थी। अब हम मेरे बच्चों क्या, अच्छा बात सुने जरा, मेरी बात सुने, इधर देखें, ये सर्ड हो गई ना, क्यूब रूट ऑफ 8 सर्ड है ना? अच्छा वो मैं भूल जाता, थोड़ा भूल जाता हूं ना, आगे चलते हैं। सो अगर यहां देखें क्यूब रूट ऑफ 2 क्या सर्ड है? देखिए 2 जो है, 2 क्यों नहीं है, 2 एक रैशनल नंबर है और उसका क्यूब रूट तो इररेशनल नंबर ही है ना, रैशनल थोड़ी आएगा। सो देयरफॉर दिस इज ए सर्ड। ये क्या, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब बेटा बात और से सुने, ये जो आपके रूट की इंडेक्स होती है, ये इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रूट। बेटा इसे हम इंडेक्स ऑफ सर्ड भी कहते हैं, या हम इसको ऑर्डर ऑफ, याद आया ऑर्डर की डेफिनेशन में बताई थी ना, कि जो रेडिकल की इंडेक्स होती है, मतलब दैट इज द ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो ये कौन से ऑर्डर की सर्ड है? थर्ड। ये कौन से ऑर्डर की सर्ड है? ये कौन से ऑर्डर की सर्ड है? ये सर्ड है ना? अरे बात है, ये सर्ड ही नहीं है। और भाई ये तो सर्ड ही नहीं है। 16 जो है माना रैशनल नंबर, लेकिन 4th रूट 2 के बराबर आएगा। 16 बताते खुद क्या, 2 की पावर 4, और 4th रूट ऑफ 2 की पावर 4 2 आएगा। So therefore this is rational and this is not a surd. So why you are saying that this is the surd of 4th order? This is not a surd and you are making, पहली बात तो हमने दो बातें कर दी, आपने पहले तो सर्ड बनाया जो गलत था, फिर आपने ऑर्डर भी बता दिया, नहीं समझे? तो पहले गलती की, फिर दूसरी दो गलतियां की आपने यहां। क्लियर हुआ? पहले चेक करो सर्ड है, अब 4th रूट ऑफ 7 सर्ड है। क्यों? 7 का 4th रूट एक रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल नंबर है। बात समझे हो? समझे हो? गुड। सो देयरफॉर दिस इज द 4th ऑर्डर
सर्ड, ये चौथे ऑर्डर की सर्ड है, ये वाकई सर्ड है। बात समझ आई नहीं आई? अब मैं यहां पे डालता हूं 90th रूट ऑफ 3, ये भी क्या है? सर्ड है। इसका ऑर्डर क्या है? 90, ठीक है, 90th ऑर्डर की ये सर्ड है। बात समझ आई नहीं आई? अब बेटा बुक से भी यही कुछ पढ़ लेते हैं ना, ताकि आपको मजीद पता चल जाए। मैं कहां से बता रहा हूं आपको, यहां से ये सारा कुछ मैंने भी यहां से पढ़ा था। तो क्या? एन इर्रेशनल रेडिकल, क्या? विद रैशनल रेडिकेंड। बात समझे नहीं समझे? बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, फिर उसकी एलेबोरेशन नीचे दी है उन्होंने। कहता है कि आपका जो रूट का आंसर आ रहा है वो क्या? इर्रेशनल है, लेकिन जिसका रूट आप ले रहे हैं वो क्या है? रैशनल है। इज कॉल्ड ए सर्ड। ये बहुत मुख्तसर सी, एन इर्रेशनल रेडिकल विद ए रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड ए सर्ड, हेंस द रेडिकल इज ए सर्ड इफ, ये रेडिकल है। nth रूट ऑफ a is third if the first condition is satisfied, that is a is rational number, a belongs to the set of quotients, a किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ क्वोशिएंट से बिलोंग करे, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस nth रूट इज irrational। पहली बात तो a रैशनल होना चाहिए। अब यहां पाई डाले तो फिर तो नहीं ना होगा, ये सेट बन ही नहीं सकता, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। आप समझ आया? तो ये जो विद रैशनल रेडिकेंड की बात हो रही थी वो ये पहली बात, और एन इर्रेशनल रेडिकल की दूसरी बात है कि रिजल्ट जो है रूट कैलकुलेट करने के बाद वो इर्रेशनल, समझो? एनी कॉन्फ्यूजन? अब क्या ये सर्ड 3 रैशनल है और रूट उसका इर्रेशनल है। ये 2/5 ये रैशनल नंबर है, 2/5 बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 इंटीजर्स के क्वोशिएंट की फॉर्म में। फिर आप उसका सेकंड, ये देखो 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा ना, ठीक है। प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, so therefore this whole is a third, ठीक है। अब थर्ड रूट ऑफ 7 ये भी थर्ड है, ये ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ 10 इज आल्सो ए थर्ड, बट यहां देखें स्क्वायर रूट ऑफ पाई, पहली बात तो पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए थर्ड। 2 ठीक है रैशनल था, लेकिन जब आपने उसको ऐड कर दिया स्क्वायर रूट 17 में, अब 17 प्राइम था, उसका स्क्वायर रूट इर्रेशनल आया। अब इर्रेशनल को आप किस में ऐड कर रहे हो? रैशनल में। ओवरऑल रिजल्ट तो इर्रेशनल ही आएगा ना। अब इर्रेशनल नंबर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, भाई ये तो सर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि आपका रेडिकेंड ही क्या है? इर्रेशनल है। शर्त ये थी कि रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए। सो ये दीज आर नॉट द सर्ड बिकॉज पाई एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 आर नॉट रैशनल नंबर, दे आर नॉट द रैशनल्स। रैशनल या रैशनल नंबर्स बात एक ही है। नोट है जी आपके लिए, फॉर द सर्ड that is nth root of a, n is called the third index of third or the order of the third, and the rational number a is called radicand. This 7 is radicand, ठीक है। and this is the third of, कौन सा ऑर्डर है इसका? थर्ड, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर की थर्ड है? ये जहां कुछ नहीं वहां 2 होता है, नहीं समझे? ये मैंने शायद आपको सेकंड चैप्टर में मेंशन भी किया था कि अगर रेडिकल की इंडेक्स मेंशन नहीं है तो दिस इज अंडरस्टूड दैट दिस इज 2 स्क्वायर रूट। बात समझ आई? एवरी सर्ड, अच्छा होता है सर्ड रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर है ना, लेकिन उसका रेडिकेंड क्या? रैशनल है, ठीक है। तो कहता है हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड हर, अब देखो ये भी तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये सर्ड नहीं। समझ आया नहीं आया? हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएं कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बड़ा या सर्ड बड़ी है? अब जरा चेक करते हैं, मैं आपको एक खाका बना के देता हूं, देखें ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सर्ड्स रैशनल होती है, रैशनल होती है? ये नहीं जी, मैंने सर्ड्स डाल दी इसके लिए। यहां पे बहुत सारे इर्रेशनल नंबर बाहर है, इससे है फिर रैशनल, लेकिन सर्ड्स नहीं है। सर्ड्स में लाई नहीं करते, सर्ड से बाहर है, लेकिन है वो भी क्या? इर्रेशनल। सर्ड भी इर्रेशनल है, तो बेटा जो सर्ड्स का सेट है, सेट ऑफ सर्ड्स जो है ना, ये सब सेट है। ये क्या? ये सब सेट है मेरे बच्चे किसका? इर्रेशनल नंबर्स का। ये क्या सबसेट है किसका? इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है। सर्ड्स सबसेट है, और जो आपके
इररेशनल नंबर था, ये सुपर सेट है, ये बड़ा सेट है। बहुत सारे ऐसे इररेशनल नंबर है जो सर्ज नहीं है, लेकिन सारी सर्ज इररेशनल। अब बात समझ आई नहीं आई? वो सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? सो दिस जो सेट ऑफ सर्ज, ये देखिए इतना बड़ा सेट है इररेशनल नंबर्स का, उसका एक कंपोनेंट जो है, जो सर्ज है, दे आर व्हाट? सर्ज आर द कंपोनेंट, और ये सुपर सेट है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर? सो नाउ कम टू द पॉइंट। यहां यह कहा जा रहा है कि ये अब उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कहते हैं एग्जांपल गिवन इज दिस के दिस इज एन इररेशनल, दिस इज अ सर्ड और नॉट? 5 रैशनल है और थर्ड रूट उसका इररेशनल है, बट द इररेशनल नंबर, ये भी इररेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सर्ड जी, अब हमने उनको ऐड भी करना, उनको सब्ट्रैक्ट भी करना, उनको डिवाइड भी करना, उनको मल्टीप्लाई भी करना। याद है किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, एक बात इन्होंने यहां पे की है बेटा, बड़ा गौर से सुनना। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई ना, ये वाली लाइन, तो आप सारे सवाल कर लो। मेरे पास यहां पे 2 सर्ड मैं लिखता हूं आपके सामने, मुझे आपने बताना है कि क्या मतलब है जी इसका। ओके, ठीक है, 5, 1, 2, ये 2 सर्ड्स हैं। इसका आंसर भी एक इररेशनल, जैसे मैंने भी कहा था ना, स्क्वायर रूट 2 में 1 ऐड कर दो, आंसर इररेशनल आएगा। आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, 9 मल्टीप्लाई भी कर दो, ये इररेशनल था, इसके साथ रैशनल मल्टीप्लाई होगा, आंसर फिर भी क्या आएगा? इररेशनल ही आएगा। सो बेटा जी, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इररेशनल किस वजह से है। 128 तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये दोनों सिमिलर सर्ड्स होंगी या नहीं होंगी, हम चेक करते हैं। चेक करने का तरीकाकार ये बेटा, 128 के फैक्टर्स बनाए, रिजल्ट आएगा 2 की पावर 7। समझ आया नहीं यार? लेकिन मैं 2 की पावर 7 को डायरेक्ट अंदर नहीं डालूंगा, मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डालूंगा। बेसिस सेम पावर जेड वापस 2 की पावर 7 आ जाएगा। 512 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये 2 की पावर 9 है। समझ आया नहीं आया? सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? मैं अगर आपको याद कराऊं तो nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b बराबर होता है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रूट को प्रोडक्ट में, ऐसा ही है ना? ये नहीं? सो क्या होगा जी? अब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, बट दिस इज द इररेशनल फैक्टर जिसकी वजह से ये सर्ड है। अबे पहले हमें नहीं पता था इसके अंदर रैशनल फैक्टर कौन सा, नहीं पता था ना, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर कौन सा इररेशनल फैक्टर है। समझ आया या नहीं आया? आ गया सबको? हमें नहीं पता था इसके अंदर इररेशनल फैक्टर कौन सा। देखें अब यहां पे भी सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 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 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज ऑल्सो द irrational factor in this surd। बाकी सारे तो we know that nth root of nth power of a is a। So what is the result here? We will have 2 and square root of 2। Similarly you will have 2 times 2 times 2। This is 8। बेटा यहां ही डालना इस 8 को नीचे, ये 8 इसका कोफिशिएंट है, 8 इसका, ये कह रहा है इसके रूट 2 8 दफा ऐड हो रहा है, याद आया ना? अगर हम इसको x कह दें तो 8x बन जाएगा ना, समझ आया? तो ये कोफिशिएंट बता रहा है कि ये इररेशनल फैक्टर कितनी दफा ऐड होगा, तो 16 टाइम्स के रूट ऑफ 2। ये कह रहा है 16 टाइम्स ऐड हो रहा है। अब मुझे बता, ये भी एक सर्ड है, ये भी एक सर्ड है, ऐसा तो है ना? ये सर्ड 16 टाइम्स ऐड हो रही है, ये सर्ड 8 टाइम्स ऐड हो रही है।
बट है तो दोनों सर्ट्स। अब ये सर्ट किस वजह से? इस इर्रेशनल वेक्टर की वजह से है, और ये सर्ट भी क्या? अब देखिए दोनों का इर्रेशनल वेक्टर सेम है या नहीं? अगर तो इर्रेशनल वेक्टर सेम है तो फिर द सर्ट्स आर सेम, अदरवाइज दे आर नॉट सेम सर्ट्स। अभी भी बात समझ नहीं आई? आई विल एक्सप्लेन। नहीं समझ आया? किसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करे। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, चेक करते हैं कि सर्ट सिमिलर है या नहीं। हमारे पास एक सर्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 80 और दूसरी है स्क्वायर रूट ऑफ 20। चेक करते हैं जी, क्या पहला स्टेप क्या है? चला आप बोलेंगे। फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी? मैं 2 के टेल्स की फॉर्म में लिख देता हूं इसे। अब ये बनेगा इर्रेशनल फैक्टर 5 वाला, स्क्वायर रूट 5, बाकी सब निकल जाएंगे। हाँ, बाकी सब रैशनल। एंड दिस इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, सो फिर इर्रेशनल फैक्टर वही आएगा। समझे हो? तो क्या हम क्या लगाएंगे? यस, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ जो हमारे पास रेडिकल्स है वो लगा दिया हमने। सो यहां पे आ गया ये और ये आ गया। सो अब बेटा इसका रिजल्ट क्या है ना? रूट ऑफ ए की पावर एम क्या होता है ना? ए होता है, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? इसको भी कोफिशिएंट में लिखो, बट इंडेक्स की जगह पे मत डाल देना कहीं। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से वो ये कि आप बताएं, दोनों ये भी एक सर्ट है, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट देखें इर्रेशनल फैक्टर दोनों में क्या है? सेम है। इर्रेशनल फैक्टर दोनों में क्या है? सेम। इसका मतलब समझ रहे हो? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 का मतलब यह है कि स्क्वायर रूट 5 कितनी दफा ऐड होगा? 2 दफा। तो ये सर्ट ही है ना? नहीं समझे? और यहां पे ये कितनी दफा ऐड हो रहा है? 4 दफा। याद है ना कोफिशिएंट था? क्या भूल गए हो? ये देख, तो ये भी एक सर्ट है, ये भी एक सर्ट है। प्रॉब्लम किसी को? और इर्रेशनल फैक्टर जिसकी वजह से ये सर्ट है वो दोनों सेम है। सो देयरफॉर दीज आर द सिमिलर सर्ट्स। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरा यकीन है कि आप उससे अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अल्लाहु अकबर। स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 20। सो हाउ यू विल चेक? कैसे चेक करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद चेक करेंगे इर्रेशनल फैक्टर क्या जी। क्या आएगी फैक्टराइजेशन इसकी? सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 जी। जिक्रिया फैक्टर्स ओके। सो यहां पे आपको समझ आना चाहिए था। सो क्या आ गया? 2 टाइम्स के रूट 3। So this is the irrational factor. This is the irrational factor because of which these two are surds, but these two irrational factors are not same. So therefore these are not the similar surds. ठीक है? समझ आ गया? तो surds having similar irrational factors. अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर इर्रेशनल है? सो दे ऐसे बेटा पहले फैक्टराइज करो उस नंबर को, और देन एट द लास्ट यू विल हैव द इर्रेशनल फैक्टर इन दैट सर्ट। सो आपको पता चल जाएगा कि वो सर्ट किस वजह से जो है जो आपका नंबर है वो इर्रेशनल नंबर सर्ट क्यों है। इर्रेशनल फैक्टर आपको पता चल जाएगा, वहां से कंपेयर कर लेना। अगर तो सर्ट्स के इर्रेशनल फैक्टर सेम हुए तो वो सिमिलर है, अगर ना हुए तो डिसिमिलर है। प्रॉब्लम किसी को? अब आ जाए ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो सिमिलर सर्ट्स हैविंग सेम इर्रेशनल फैक्टर्स। अब क्लियर हुआ कि कैसे पता चला कि सर्ट्स के इर्रेशनल फैक्टर्स कैसे निकालता है? फैक्टराइज करो और पता कर लो कि किस इर्रेशनल फैक्टर की वजह से फैक्टर, मतलब याद है ना कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। गिवन नंबर को किसकी फॉर्म में लिखना? 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। तो हमने प्रोडक्ट लिखा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब 2 रैशनल है और स्क्वायर रूट 3 क्या है? रैशनल है। जो इर्रेशनल फैक्टर है वो स्क्वायर रूट 3 है। अब दोनों के दोनों जो सर्ट्स हैं उनका इर्रेशनल फैक्टर डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। सो नो दीज 2 सर्ट्स आर नॉट सिमिलर, दीज आर द डिसिमिलर सर्ट्स। But in the previous case, you know that the irrational factor in these two are same, and similarly, the irrational factor in these two are same. So therefore, these two are the similar surds. So first of all, factorize the number and then find the irrational factor in that surd. Okay?
क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब कहते हैं कि सिमिलर सर्ज ऐड हो सकती है। शर्त क्या है? मैट्रिसेस को ऐड किया था, आपको याद होगा, मैट्रिसेस को हमने ऐड किया था, उस पर कंडीशन लगाई थी कि कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या थी, मुझे ये याद करो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, ठीक है, और कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। और मल्टीप्लीकेशन की भी ये शर्त थी, लेकिन अभी हमने सर्च को ऐड करना, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कर ही नहीं रहे। जब हम करेंगे तो फिर करेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो नहीं है? सो प्लीज 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 रिमेंबर दिस कंडीशन दैट सर्ड्स हैविंग सेम irrational factor या similar surds can be added or subtracted into a single term. सर्ड्स को ऐड करने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी सर्ड्स गिवन होंगी, आपने उनको ऐड करके एक सिंगल सर्ड देनी है। तो बहुत सारी सर्ड्स ऐड होके एक सिंगल सर्ड कब देंगी? जब उन तमाम सर्ड्स जो है उनका ऑर्डर भी सेम होगा और इररेशनल फैक्टर भी क्या होगा? सेम होगा। बात समझ आई नहीं आई? तो ऐसी सर्ड्स जो सिमिलर हो उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप एक सिंगल सर्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज अगर सर्ड्स डिसिमिलर हुई तो फिर एक उनको ऐड करके एक सिंगल सर्ड प्रोड्यूस करना आपके बस की बात नहीं है, करनी आप ऐड। क्लियर हुआ? सर्ड्स वही एडअप होंगी, सर्ड्स वही सब्ट्रैक्ट होंगी। कंडीशन क्या है कि वो सर्ड्स सिमिलर हो। Similar surds having same irrational factor can be added or subtracted to a single surd. Otherwise, you are not able to add the surds. Problem किसी को clear हो गया? तो ये कहा जा रहा similar surds can be added or subtracted into a single term, and it is explained in the following example or following examples. So example number 1 is simplify by combining similar terms. By combining अब पहली बात तो सिमिलर तो नजर ही नहीं आ रही हमें, ये सिमिलर टर्म्स हमें तो नहीं लग रहा सिमिलर है। सब इनको सिमिलर बनाना है। मुझे पहले बताएं, ये जो जितनी भी सर्ड्स आपके इस क्वेश्चन में लिखी हुई है पहले में, इन तमाम का ऑर्डर क्या? 2। ओ भाई ऑर्डर 2। और इंडेक्स क्या है यहाँ पे? ये तो कोफिशिएंट है। दिस इज कोफिशिएंट, डोंट मिक्स द कोफिशिएंट एंड द इंडेक्स। ये कोफिशिएंट है, इंडेक्स यहां लिखी गई होती है। ये 3 कहीं ऊपर ना लिख देना, अल्लाह का वास्ता है, ये थर्ड ऑर्डर की सर्ड बन जाएगी। यहां पे इंडेक्स लिखी जाती है, ये जो आपका ये बना हुआ यहां पे छोटी सी बनी है, इसके ऊपर, इस साइन के ऊपर इंडेक्स लिखी जाती है और इससे नीचे कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो ये कोफिशिएंट है 3। दिस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ दिस सर्ड। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर सर्ड, दिस इज आल्सो द सेकंड ऑर्डर सर्ड, दिस इज आल्सो द सेकंड ऑर्डर सर्ड। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, ये कौन से ऑर्डर की सर्ड है मुझे बताएंगे? हामिद अली, ये किस ऑर्डर की है? थर्ड। ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। समझ आया? नहीं आया? अब देखें, ये इंडेक्स देखिए ऊपर छोटी सी करके लिखी है, इस छोटी के ऊपर, और ये देखिए नीचे लिखा हुआ, ये कोफिशिएंट है, ये है इंडेक्स। इंडेक्स बिल्कुल ऊपर करके लिखते हैं। एनी कौन की? अब बेटा हमें नहीं पता कि वो कौन सा इररेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी की सारी सर्ड्स सिमिलर होंगी। हम पहले इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी भी, और कितने कितने के पेयर्स बनाएंगे जितना इसका ऑर्डर है, जितना इसका ऑर्डर है। बात समझे नहीं समझे? तो प्लीज जरा आप मुझे ये सवाल लिखवा दें, तो अभी देखें इसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 शुरू करें। ठीक है, सिर्फ फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए बस। अगर आपको सेकंड चैप्टर ठीक है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। अगर सेकंड चैप्टर में आपने प्रॉब्लम्स की हुई है तो फिर बेटा यहां नहीं चल सकते, भूल जाओ। क्या था क्वेश्चन? 4 टाइम्स के रूट ऑफ 3 minus 3 square root of 27 plus 2 square root of 75। Now the solution क्या होगा देखें और से। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन है जी। 4 वैसे डाल दिया, अब 3 के फैक्टराइजेशन तो नहीं, पहले प्राइम नंबर है। सो 27 के फैक्टर बनाओ तो ये आएगा 3 का उसके मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इंडेक्स 2 थी तो मैंने 2 के पेयर्स की फॉर्म में लिखना है इसको। प्लस 2 टाइम्स 75 है, 5 का स्क्वायर टाइम्स 3। नहीं समझे? 25 3 तो 75 होता है ना भाई। कर दूं क्या आएगा? 3 पे जाएगा, 25 आएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, अल्लाह वाला 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आएगा, क्योंकि वो इसकी पावर 1 थी, मैंने बाद में लिखा, इसको पहले लिखा।
क्लियर है? अब बेटा हम लोग ये लॉ लगाएंगे, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हो तो हम उसे अलग कर सकते हैं, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई। सो व्हाट विल हैपन नाउ, 4 टाइम्स अब ये मत करना 3 इसके साथ भी, अगर भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐड थोड़ी हो रहे हैं, क्लियर हुआ? तो ये दोनों के साथ ही है, एक ही चीज है, क्लियर हुआ? अगर इसके साथ करो तो उसके साथ हो गया, एनी कंफ्यूजन? प्लस या इसको ब्रैकेट में डाल लो, यूं कर लो, ये भी ठीक है। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, प्रॉब्लम किसी को एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं 2 इधर भी डाल देंगे, भाई नहीं 2 देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ऐड नहीं हो रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक ही टर्म है, प्रॉब्लम किसी को? अच्छा अभी बात इधर भी डाल दे ब्रैकेट, ठीक है, आप अंदर जाके मत दोनों से मल्टीप्लाई करते करना, एक ही चीज है। आगे चले, अब बेटा एक और रूल हमने पढ़ा था, nth रूट ऑफ a की पावर n इज a। सो जरा गौर से बताया मुझे, 4 टाइम्स की रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 से, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन खत्म, ठीक है? तो क्या आ गया, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस अच्छा बेटा बात आ बहुत से सुनो, अगर मेरे पास यहां लिखा होता 4x, सुन रहे हो, माइनस 9x प्लस 10x, तो आप क्या करते, पहले पॉजिटिव को ऐड करते और 14 में से 9 का से कितना आ गया 5x, डालते नहीं डालते? अब जरा यहां और करो, सब में स्क्वायर रूट 3, x की जगह पर स्क्वायर रूट 3 समझ लो ना, सेम साइड है ना, स्क्वायर रूट 3 साथ ही रहेगा। या ये कर लो, क्या स्क्वायर रूट 3 को मैं कॉमन ले सकता हूं सबसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पता है ना भाई, अगर ए सी लिखा हुआ हो प्लस ए बी लिखा हुआ हो, इन दोनों के साथ एक और मल्टीप्लाई, तो मैं दोनों से एक कर लूंगा, कॉमन कर लूंगा, अंदर का बचेगा सी प्लस बी। तो अल्लाह वालों मैं यहां पे यही करने लगा हूं, गौर से देखना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लिए, अंदर बचा 4, अब इनको अंदर ऐड कर लो। अब देखे आपके पास क्या है, क्या आ गया, 10 प्लस 4 कितना हुआ 14 माइनस 9 5 आ गया अंदर। सो गौर करें जरा, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब बेटा 5 कहीं 3 से जाकर मल्टीप्लाई ना कर देना, इसकी पावर 1 है, वो उसके रूट के अंदर है, 5 अंदर नहीं जा सकता, समझो? तो 5 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, इसको कोफिशिएंट में क्या 1, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो 5 टाइम्स की रूट ऑफ 3। अच्छा कॉमन यू भी ले सकते थे, बात गौर से सुनिएगा, 4 टाइम्स की रूट 3 था, माइनस 9 टाइम्स की रूट 3 था, प्लस 10 टाइम्स की रूट 3 था। आप स्क्वायर रूट 3 को इधर कॉमन कर लो, अंदर 4 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 10 बच जाएगा और स्क्वायर रूट 3 इधर आ जाएगा, और यहां पे आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। You can also write it like this. Okay? So this is the answer. दूसरा सवाल है जी, क्या थर्ड रूट ऑफ 128, थर्ड रूट ऑफ 250, थर्ड रूट ऑफ 432 लिखवाएं जरा मुझे। क्या जी, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अब 3 अगर यहां डाल दो तो कोफिशिएंट बनेगा ना, माइनस है, क्लियर हो गया ना जी? सोल्यूशन डाल दिया, 128 के फैक्टर्स बनाओ तो मुझे पता 2 की पावर 7 आना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 3 है, मैं 3 3 के अब ग्रुप बनाऊंगा। इरेशनल फैक्टर 2 होगा, है ना? हाँ बेटा थर्ड रूट, बिल्कुल ठीक है, आ रहे हो थर्ड रूट। अच्छा 250 का क्या करोगे अब? 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 नहीं आ जाएगा, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। देखो मैं ना करके देता हूं, देखें
असल में ये था 125 को आप कर लो ना 2 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज आती है 125 का 5 का क्यूब है, समझे। सो ऐसे भी है माइंड में अगर करना हो, जो बच्चे माइंड में करने के आदी हैं। सो यहां पे क्या है जी, पहले बेटा 2 पे जाएगा, देखे इसके यूनिट में इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 5। फिर अब ये 2 पे और नंबर आ गया ना यूनिट में, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, तो क्या 25 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 5 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 1 आ गया, तो 5 का क्यूब हो गया और मल्टीप्लाई 2, तो 5 का क्यूब मैं पहले डालूंगा और 2 बाद में डालूंगा, फिर प्लस आ गया। अब ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 पे जाएगा ना, 2 to the 4 आगे देखो बेटा 2 1 2 नहीं, देखे देखे देखे, अब सुन ले हाँ, अब 2 1 2 तो हो गया, अब ये 2 से क्या है छोटा, तो बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, 2 0 तो 0, 1 बच्चा 16 बना, तो ये 108 आएगा। बहुत सारे बच्चे जहां बेटा उससे छोटा आ जाए ना तो फिर 0 पे करो, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को 54 to 27 है। अब ये सीधा सीधा 3 का क्यूब नहीं है, 3 का क्यूब नहीं है, काम हो गया, बाकी खुद ही कर लेना। तो क्या आया, समझ आया नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे। क्लियर? चलो 2 का क्यूब डाल देते जो क्यूब वाले हैं, 3 का क्यूब 2 जो रहेगा अकेला उसको फिर बढ़ा देते, ठीक है बेटा। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ जो है, या याद है ना nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज, सो ये क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब आ गया, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5 क्यूब क्लियर है? अच्छा इसके आगे ये बेटा मेंशन कर दीजिएगा, क्या था, मैंने पहले ये लिख दिया, उल्टा लगाना है, ठीक है। फ्रॉम हेयर टू हेयर आना है हमने, ठीक है। ये अच्छा ये क्या आएगा 2 5 प्लस दिस इज 4 अब कहीं 5 को 3 से मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, या इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, ये इंडेक्स में है, पावर में, और ये कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट और पावर कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। देखें इर्रेशनल फैक्टर सेम आ गया सब में, तो उसे कॉमन ले लो, यहां डाल दो क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितना आ गया जी बेटा 6 और 4 10, आगे चले तो क्या आ जाएगा 16 वालों ये ले जी, दोनों सवाल सॉल्व हो गया आपके, समझ आ गया क्या किया वो उन्होंने अंदर, ठीक है। अब यहां देखें वो 6, ये इस तरह फैक्टर, ऐसा नहीं करना ना, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा में, ये आपके पास की बात नहीं, समझ आया? जब आप थोड़े से और ट्रेन हो जाएंगे ना तब आप काम इंशाल्लाह आप यहां तक पहुंच जाएंगे। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आप बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप इंशाल्लाह एक दिन ये एग्जांपल समझ जाएंगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप समझ जाएंगे। पता ना 2 का क्यूब आता है और 3 का क्यूब आता है यहां पे। सो ये वही है, उन्होंने पावर कॉमन लेके उसे 6 कर दिया। प्रॉब्लम, अब मल्टीप्लीकेशन करनी है और डिवीजन करनी है सर्च की, ठीक है? बात समझ आई नहीं आई? अब बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कंडीशन ही ये थी कि सर्ट्स जो है वो सिमिलर होंगी तो ऐड कर सकते हो, वरना नहीं। तो हमें पता कि ये सारी सर्ट सिमिलर है, इन तमाम के रैशनल फैक्टर सेम हैं, हमने निकाला और उन्हें ऐड कर दिया, उन्हें सेम सर्ट में कन्वर्ट किया और ऐड कर दिया। उनका रैशनल और इर्रेशनल फैक्टर अलग किया, हमने देखा भाई सबके इर्रेशनल फैक्टर सेम है, हमने इर्रेशनल फैक्टर को कॉमन ले लिया और मेरे बच्चे हमने सर्ट्स को ऐड कर लिया। समझ आ गया बेटा सबको? आगे चले। So we can multiply and divide surds of same order by making use of the following laws of surds. रेडिकल के laws जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े तब यहां पे यूज होंगे, याद आ लिया? अभी मैंने ये लॉ यूज किया आपके सामने और ये लॉ भी मैं इंशाल्लाह यूज करूंगा कि आपको पता पावर जो है वो प्रोडक्ट पे अप्लाई हो सकती है, पावर डिवीजन पे भी अप्लाई हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे, एनी प्रॉब्लम? So, इससे क्या होगा? The result obtained will be a surd of the same order. पहली बात तो ऑर्डर सेम करना है, बात गौर से सुनना बेटे, बात गौर से सुनना। प्रोडक्ट देखे ना, 2 सर्ड्स थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब ये आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? तब ये लॉ अप्लाई होगा जब सर्ड्स का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है? जब सर्ड्स का ऑर्डर सेम होगा तो तब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन निकाल लेंगे। समझे नहीं समझे? अब सवाल ये पता था भाई ऑर्डर कैसे सेम करेंगे सर्ड्स? तो अगर मेरे पास एक सर्ड है, उसमें ये है, ये दूसरी है, ठीक है, और तीसरी ये है। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब मैं चाहता हूं एक ऑर्डर 2 है, एक ऑर्डर 3 है, एक ऑर्डर 6 है, मैं चाहता हूं तमाम का ऑर्डर सेम हो जाए, ना किसी का 2 होगा, ना किसी का 3 होगा, ना किसी का 6 होगा। अब पहली बात वो कौन सा ऑर्डर होगा ये भी पता करना है। इन तमाम मैं सर्ड्स का क्या ऑर्डर बनाऊं कि ये मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकूं जी। एलसीएम लेंगे तमाम इंडिसेस का, 2, 3 एंड 6 जो है इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लें बस। तमाम इंडिसेस का एलसीएम कैलकुलेट कर लें। और बेटा जी यहां मैंने जो 2 मेंशन किया है, जरूरी नहीं है कि ये 2 यहां पे होगा, आपने खुद अपने दिमाग से काम लेना है कि इसका इंडेक्स क्या। हर सर्ड का की इंडेक्स जो है आपने यहां लिखनी है, एक की पहली की 2, दूसरी की 3 और 6, इनका एलसीएम लो। पहला प्राइम नंबर 2, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड करें 1, 1, 1, एलसीएम आपका 6 आ गया। और मैं हमेशा से आपको एक काम कहा करता हूं बेटा, आपने सॉल्यूशन लिखना है और क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम की सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग बताएं? इन तमाम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। क्या आएगा? 3 की पावर कितनी आ गई? 1/2। याद है? ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में काम सिखाया हुआ है। 1/3 फिर 6, इसकी पावर क्या? 1 ही है ना भाई, अप्लाई करो वही चीज वापस आ जाएगी। अब अल्लाह वालों मुझे ये बताओ, जो एलसीएम है वो 6 है, 6 को 1/6 लिख सकते, ये 6 मल्टी, दिस इज 1, सो आई कैन रिप्लेस दिस 1 बाय दिस। अब आप कहेंगे सर जी 6 मल्टीप्लाई 1/6 क्यों डाल दिया आपने? भाई ये 1 है, मैं डालूं तो कोई फर्क पड़ेगा यहां पे? नहीं पड़ेगा ना। मैथमेटिक्स का रूल है कि जिस जगह पे आपको चीज अपने पास से मल्टीप्लाई करते हैं उसी का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अपने पास से आपने मल्टीप्लाई करना, ताकि आपके ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर हुआ? एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स। तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/3 होल की पावर 6 मल्टीप्लाई। मैंने आपको एलसीएम कैलकुलेट करना बताया था, आपको याद होगा 1/2 प्लस 1/3 था। मैंने कहा था इनको ऐड करना तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम 6 आता था ना। मैंने कहा था 6 से मल्टीप्लाई करना और 6 से ये काम किया था मैंने, याद है? अंदर 1/2 था, 1/3 था।
मैंने कहा था इन तमाम का कॉमन जो हमने डिनोमिनेटर बनाया था वो 6 बना दिया ना कॉमन डिनोमिनेटर। मैंने यहां पे भी ये कर दिया, तमाम इंडिसेस को 6 में कन्वर्ट कर दिया। ये 6 है। तमाम जो आपके अब रिसर्च थी उनकी इंडेक्स मैंने 6 बना दी है। अब ये 6 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तमाम डिनोमिनेटर्स का हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे किए थे, ये 6 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई 1/6 वैसे बाहर आएगा, 6 अंदर जाके 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/3 भी आएगा, 3 1/3, 3 2 6, 2 1 2 2, ठीक है। तो 1/6 के साथ अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, 3 + 2। रिजल्ट क्या है जी, 1/6 मल्टीप्लाई 5, 5/6। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे भी 1/6 होगा। क्लियर हुआ? याद आया कुछ? यही मैं यहां पे करूंगा, गौर से सुने जरा। सुनाओ, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो 6 है, ये वाला नहीं, ये वाला अंदर जाके